अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी सैयद मोहम्मद नईम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। 2022 जब से शुरू हुआ है, प्रेडिक्शंस की भरमार है। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रेडिक्शंस की हैं 2022 के हवाले से। तो मैं भी आज जो बात कर रहा हूँ उन्हीं प्रेडिक्शंस के हवाले से हैं, 2022 के हवाले से। और मैंने जिन को चुना है, जिनकी प्रेडिक्शंस है, जिनकी पिछली प्रेडिक्शंस भी काफ़ी बेहतर थी, यानी कि जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की 2019, 20 के 21 के बारे में, वो तकरीबन सही साबित हुई। इससे पहले भी जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी वो तकरीबन बहुत अच्छी प्रेडिक्ट की उन्होंने, और जो काफ़ी लगी। तो आज बात करते हैं उन्हीं प्रेडिक्शंस के हवाले से। और पुराने लोग हैं, काफ़ी लोग शायद जानते हो उनको। तो उन्हीं प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करते हैं। सबसे पहले जिनको मैंने चुना है वो है बाबा वांगा। जी हाँ, बाबा वांगा का ताल्लुक़ बुल्गारिया से था, और ये ख़ातून थी जो बचपन में किसी हादसे की वजह से इनकी बीनाई आँखों की चली गई थी और ये नाबीना थी। काफ़ी प्रेडिक्शंस इनकी पहले की भी हैं जो बहुत सही साबित हुई हैं, और बहुत सी गलत भी साबित हुई हैं। जस्ट एक प्रेडिक्शंस है और इनको एक प्रेडिक्शन ही तस्वुर किया जाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि गैब का इल्म तो बेशक परवरदिगार को है। तो ये एक अंदाज़े हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं जो उन्होंने की हैं। तो बात करते हैं बाबा वांगा की प्रेडिक्शन के हवाले से। इनका कहना है कि पहली प्रेडिक्शन इनकी है, इनका कहना है कि दुनिया में वाटर क्राइसिस आएगा 2022 में। वाटर क्राइसिस आएगा। वो वाटर क्राइसिस किस तरह से आएगा, में भी हो सकता है कि जो वाटर लेवल है दरियाओं का या नहर का वो कम हो जाए, पानी कम हो जाए। और ये तो देखने में आ रहा है कि वाटर लेवल डे बाय डे गिरता चला जा रहा है, उसका लेवल नीचे आ रहा है। कि ज़ेर ज़मीन पानी की भी हम बात करते हैं, जिसको हम आम ज़बान में बोरिंग कहते हैं, तो उसका लेवल भी नीचे गिर रहा है। तो इनका कहना था कि पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस आएगा। दूसरी इनकी थी प्रेडिक्शन के टेक्नोलॉजी की वजह से लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनका ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर गुजरेगा। जाहिर सी बात है, देखिए मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी रेसेस होती हैं, और अगर आप इनको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपके दिमाग पर मुज़र असरात आएंगे उसके। तो इसी तरफ इनका इशारा है कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सारा दिन एक ही चीज़ को, मोबाइल को देखते रहेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो इनका इशारा उसी तरफ है, और हम देख भी रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। उनकी मज़ीद प्रेडिक्शन थी कि दुनिया में बदतरीन हालात हो जाएंगे और तबाही फैलेगी। बदतरीन हालात हो जाएंगे, इससे उनकी क्या मुराद है उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया है कुछ भी। बस जस्ट उन्होंने कहा है कि दुनिया के हालात बदतरीन हो जाएंगे और तबाही फैलेगी। तबाही किसी भी नौयत से फैल सकती है। कोई हमने 2019 में वायरसेस की शक्ल में भी तबाही देखी है, और 2020 भी हमारा ऐसे ही गया है, और 21 भी कोई अच्छा नहीं गया है, और 22 चल ही रहा है। तो वेरिएंट हमने मुसलसल देखे हैं वायरसेस के, तो मे भी हो सकता है कि उसकी तरफ इनका इशारा हो। और चौथी प्रेडिक्शन थी इनकी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ानी इलाकों की बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी यानी कि ऐसे प्रेडिक्शन है कि जिसके बारे में हम ये सोचेंगे कि यार ये प्रेडिक्शन हो नहीं सकती। ज़ाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग चल ही रही है पूरी दुनिया में, और मौसम जो है वो पूरी दुनिया का ही चेंज हो रहा है। तो अगर बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है, हो रही है।
अच्छा, फिर ये ज़िक्र करते हैं बदतरीन वायरस आएगा, सॉरी करती हैं, बदतरीन वायरस आएगा। 2019 से हम वायरस को ही झेल रहे हैं, चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो, चाहे वो डेल्टा की शक्ल में हो, चाहे वो ओमिक्रॉन की शक्ल में हो। हम पिछले 2-3 सालों से सर्वाइव ही कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि 2022 में वायरस आएगा जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। देखिए, ये एक प्रेडिक्शन ही है, मे बी कि इनका इशारा ओमिक्रॉन की तरफ ही हो, बट ओमिक्रॉन 2022 से पहले आ गया है। तो इनका कहना ये है कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसकी जब मैं आपको दोबारा एक और शख्स की प्रेडिक्शन को बताऊंगा तो आपको शायद इसको क्लियरली हो जाए, दिमाग आप पे क्लियर हो जाए। छठी इनकी प्रेडिक्शन थी कि टिड्डी दिल का बदतरीन हमला होगा जो भारत में तबाही मचाएगा। टिड्डी दिल का हमला पहले भी देख चुके हैं, और भारत से ही वो पाकिस्तान को मूव किया था, और इस दफ़ा 2022 की इनकी फिर प्रेडिक्शन है कि बदतरीन हमला होगा और जिससे खुराक का काफ़ी ज़या होगा। ज़ाहिर सी बात है, ये अजनास वगैरह पर हमला करती हैं और उसको फसलों को ख़राब कर देती हैं। सातवीं इनकी प्रेडिक्शन थी आसमानी आफत आएंगी जिससे ज़लज़ले आएंगे, टॉर्नेडो आएंगे, सुनामी आएगा। ये प्रेडिक्शन इन्होंने जो की है इसमें किसी मुल्क को मेंशन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जस्ट ये कहा है कि आसमानी आफत आएंगी, टॉर्नेडो, सुनामी, ज़लज़ले आएंगे। कहाँ आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो थी बाबा वांगी की प्रेडिक्शंस, और इनकी कई प्रेडिक्शन पहले भी सही साबित हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं नोस्ट्राडामस की, जो पहले यहूदी थे, उसके बाद वो ईसाई मज़हब को कबूल कर चुके थे। उनकी प्रेडिक्शंस भी कई सौ साल पुरानी प्रेडिक्शंस हैं, लगभग आई थिंक 500 ईयर्स के करीब हो गई हैं उनकी प्रेडिक्शंस को किए हुए। और ये मेरे ख्याल में एक माहिर नजूम थे, जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा और रिसर्च किया, ये माहिर नजूम थे जिन्होंने इन प्रेडिक्शंस को किया, और इनकी कई प्रेडिक्शन पहले भी लग चुकी हैं, सही साबित हो चुकी हैं, और कई गलत भी साबित हो चुकी हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ये अंदाज़ा है, ये एक इल्म जिसकी रोशनी में वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनकी पहली प्रेडिक्शन से वबा से जान नहीं छूटेगी, यानी कि जो वबा चल रही थी पिछले 2022 से पहले, उससे जान नहीं छूटेगी 2022 में। हम देख ही रहे कि ओमिक्रॉन आ गया है, नया वेरिएंट एक आया है, दुनिया शायद फिर एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की तरफ देख रही है। हालांकि इकोनॉमिकल पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डाउन हो चुकी है, बट फिर भी इनका मानना ये है कि वबा से जान नहीं छूटेगी, हालात पेचीदा हो जाएंगे। ज़ोंबी वायरस आ सकता है। लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने अपने ही चैनल पर वीडियो बनाई है जो ज़ोंबी एपोकलिप्स के हवाले से, ज़ोंबी वायरस के हवाले से, और यहाँ पे नोस्ट्राडामस भी यही बात कर रहे हैं कि ज़ोंबी वायरस आ सकता है। लेकिन मैंने जब वीडियो बनाई, लोगों को बताया था इसके बारे में, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लोग मुझे बेवकूफ़ और पागल समझ रहे थे। लेकिन ये एक हकीकत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों ये आएगा, आप देखिएगा। और जैसे भी आएगा फिर उस दिन आप शायद मुझे याद करें कि हाँ, किसी ने इसके बारे में बताया था। इसकी पूरी रिसर्च मौजूद है मेरे चैनल पर पिछले ब्लॉग में, तो उसको देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे ये भी यही बता रहे हैं कि ज़ोंबी वायरस आ सकता है, और अगर ये आ गया तो बहुत तबाही होगी। बहरहाल इनकी दूसरी प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अमेरिका में एक ज़लज़ला आएगा जो अमेरिका को जानी और माली नुकसान देगा, और बहुत बड़ा नुकसान देगा। 2022 के हवाले से इनकी प्रेडिक्शन है। तीसरी इनकी प्रेडिक्शन है लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे देगी, इकोनॉमिकल पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, माशी तौर पे बदहाल हो जाएंगे,
ऑलरेडी हम 2019 से दुनिया हमारी जो है रेगुलर और नॉर्मल पोजीशन पे तो अभी तक नहीं आई है। ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिकल पोजीशन लूज़ हो रही है डे बाय डे। जिस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ तो ज़ाहिर सी बात है क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आम इंसान की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये प्रेडिक्शन भी इनकी ऐसी नहीं है जिस पे हम चौंके हैं बोले कि यार ये क्या कहती है यार, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। चौथी प्रेडिक्शन, जी हाँ, चौथी प्रेडिक्शन इनकी है जो समझने वाली और सुनने वाली है। ये कहते हैं आलमी जंग छिड़ सकती है और इसके बाद फ़ज़ा तब्दील हो जाएगी। आलमी जंग छिड़ सकती है और उसके बाद फ़ज़ा तब्दील हो जाएगी और उसके बाद अमल हो जाएगा। आलमी जंग की बात कर रहे हैं 2022 से पहले। अगर इनकी प्रेडिक्शंस को अगर पहले, ज़ाहिर सी बात है इनकी तो प्रेडिक्शन काफ़ी साल 100-500 लगभग साल पहले की प्रेडिक्शन नहीं है 2022 के हवाले से भी। तो उस वक्त अगर हम देखते तो हम ये बोलते हैं कि यार आलमी जंग छिड़ जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा और उसके बाद अमन हो जाएगा, वबा तब्दील, वो फ़ज़ा तब्दील हो जाएगी। ये सोचते समझने की बात लगती थी। बट अगर नाउ दैट इज़ आजकल अगर हम देखते हैं और ऑन द वर्ल्ड अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो ये बात ठीक लगती है, आलमी जंग हो सकती है। अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आलमी जंग के बारे में जो सिनारियो बन रहा है वो क्या है। बट ये हो सकती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल अब नॉस्ट्राडामस की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि आलमी जंग छिड़ सकती है जिसके बाद फ़ज़ा तब्दील हो जाएगी और फिर अमन हो जाएगा। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। जी हाँ, इनका कहना है समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। मैं आपको रिटर्न ले चलूँ थोड़ा सा पीछे, बाबा वांगा की प्रेडिक्शन। तो उन्होंने कहा था आसमानी आफात आएंगी, ज़लज़ले आ सकते हैं, टॉर्नेडो आ सकता है और सुनामी आ सकता है। एक चीज़ और उन्होंने कही थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़ानी इलाकों की वो मेल्ट होना शुरू हो रही है। ऐसी बात है जब बर्फ़ानी इलाकों की बर्फ़ मेल्ट होना शुरू होगी तो वाटर लेवल तो बढ़ाएगी, आपके जो समंदर है उनका वाटर लेवल बढ़ेगा। जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सुनामी भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी में है। पानी अपने आपको जब आगे तक लेके आएगा तो कुछ भी पॉसिबिलिटी में है। तो यहाँ पर नॉस्ट्राडामस और बाबा वांगा जो है तकरीबन सेम पेज पे नज़र आती है। उसके बाद ये कहते हैं कि डॉलर तबाह हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इनकी पिछली प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताई, इनका कहना था कि अमेरिका में एक बहुत भयानक ज़लज़ला आएगा जो अमेरिका को जानी और माली नुकसान देगा। जाहिर सी बात है जब जानी और माली नुकसान देगा तो इकोनॉमिकल पोजीशन उसकी डाउन हो जाएगी तो डॉलर ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये प्रेडिक्शन डॉलर को तबाह होने वाली प्रेडिक्शन भी ठीक साबित हो सकती है। साथ ही प्रेडिक्शन इनकी जो अगली प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ मैं वो बड़ी मज़ेदार है, ख़ास तौर पर मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए और शानदार प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन बताता हूँ, भारत का वो इलाका, जी हाँ, इन्होंने नाम मेंशन कर दिया मुल्क का। इन्होंने कहा कि भारत का वो इलाका जहाँ गंगा और जमुना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला होगा जिसके नतीजे में भारत को वो इलाका गंवाना पड़ेगा। ज़बरदस्त प्रेडिक्शन, दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन ये जंग किससे होगी? अगर आप वैसे नज़र डालें खत्ते में तो पाकिस्तान और भारत ये दोनों ही असली दुश्मन एक दूसरे के दिखते हैं। बट जो इनकी प्रेडिक्शन है डॉम्स की, उसके हवाले से जो उन्होंने बताया है कि गंगा और जमुना के इलाके पे एक बहुत बड़ा हमला होगा, तो जो हमला किया जाएगा जिसमें निशानियाँ उन्होंने बताई हैं हमला करने वालों की, तो वो हमारी नहीं है कम से कम पाकिस्तानियों की नहीं है भाई।
तो वो हमला करने वालों की जो निशानियाँ हैं वो बेसिकली उन्होंने बताई हैं। आँखें छोटी होंगी, नाक चपटी होगी, समझ आए? यानी कि इशारा काफ़ी है। और आपकी वैसे ही लगी हुई है उनसे, हो ही रही है, मार खा रहे हैं आप, और बॉर्डर पे आपको तो कुत्ते की तरह मार के निकाल दिया जाता है, तो फिर मैं आगे क्या दूँगा। चीन ज़ाहिर सी बात है, चीन इस फॉर्मेट पे पूरा उतर है जो उन्होंने निशानियाँ बताई हैं। बहरहाल अगले ब्लॉग पे चीन और भारत के हवाले से भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा, और बड़ा मज़ेदार है ये, ज़रूर देखिए और ज़रूर सुनिएगा इसको। वो एक अलग बात है कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं है। आप को अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो भी ठीक है। ना मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत से थोड़ी सी करीब है, या हो सकता है ये हकीकत भी हो सकती है, तो आप ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगली प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बाबा वांगे की प्रोडिक्शन थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने मेंशन नहीं किया जगह कोई भी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ानीला होगी, लेकिन इन्होंने मेंशन कर दिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऑलरेडी हमारे माहिरीन और साइंसदान इस पे पहले ही चीख चिल्ला रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो इनकी भी जो प्रेडिक्शन थी भी सही साबित हो गई। इसका मतलब क्योंकि 500 साल पहले की प्रेडिक्शन है, इनकी कोई आज की और कल की प्रेडिक्शन नहीं है, तो बेहतरीन प्रेडिक्शन है अभी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि सलाह में वही आपको। फिर कहते हैं ये फ्रांस पर आसमानी आफत आई, वहाँ पर बाबा वांगा जो है वो ये कह रही हैं कि आसमानी आफत आएगी, जल्जले आएंगे, टोर्नेडो आएगा, सुनामी आएगा। उन्होंने कोई जगह मेंशन नहीं की, मगर ये हमारे जो डॉन्स भाई साहब हैं ये बाकायदा जगह मेंशन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फ्रांस पर आसमानी आफत आई। अच्छा, सबसे अब आखिरी रह गई मेरे पास इनकी प्रेडिक्शन नॉस्ट्राडामस की। तो आखिरी प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी ख़तरनाक भी है अगर आप समझें उस प्रेडिक्शन को। 2022 में 72 घंटे का अंधेरा हो जाएगा, 72 आवर्स, नो सोर्स ऑफ लाइट, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, दुनिया तारीकी में डूब जाएगी, ये उनका कहना है। अगर पूरी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी मेरे भाई, तो कैसे पॉसिबिलिटी में है। अगर मैं अपने दिमाग को लड़ाऊँ, जो बेकार होना किस्सा दिमाग है, अगर मैं उसको लगाता हूँ तो फिर मैं तो यही समझता हूँ कि, क्योंकि इनकी पिछली प्रेडिक्शन ये भी है कि 2022 जो है आर्मी जंग का साल होगा। तो आर्मी जंग अगर होती है तो ज़ाहिर सी बात है रिवायती हथियार तो हमारे पास भरमार लगी हुई है। मैं इसके मुताबिक भी आपको अगली व्लॉग में ज़रूर बताऊँगा कि हमारे पास, हमारे से मुराद ये दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, उनके पास गैर रिवायती हथियारों में क्या क्या है और कितना नुकसानदेह। तो अगर उनमें से कुछ चल गया भाई, गलती से ही चल गया अगर किसी से, तो ज़ाहिर सी बात है सोर्स ऑफ लाइट में रहना कहाँ से, दुनिया में तबाही 72 घंटे का। तो ये बता रहे हैं अंधेरा, मैं तो समझता हूँ कि अगर चल गया तो शायद 72 से भी ज़्यादा घंटों का हमारे पास अंधेरा हो जाए और हमारे पास कोई सोर्स ना बचे एनर्जी। तो ये तमाम वो बातें हैं जो ज़ाहिर सी बातें हैं, इनकी प्रेडिक्शंस हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। क्योंकि ये ब्लॉग बनाने का मतलब ये था कि आगे चलकर मैं आपको जो माहौल बताने जा रहा हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है इस वक्त दुनिया की, कहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल एंड लाइन पे खड़े हुए, वक्त कम रह गया हमारे पास। और जाहिर सी बात है कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, हदीस में भी इसका जिक्र है कि दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो आगे सिचुएशन आपको जब मैं अगले ब्लॉग करूँगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जब तक के लिए इजाज़त देते हैं, अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।